प्रेमी श्रोता संत समाज, आज माता सबरी जो है आज अपन कुटिया ला ऐसे सुंदर रूप से सजावत है और सजा सजा के केवल एक ही विचार मन में लावत है का कि आज नहीं तो काली मोर घर में मोर राम आही, आज नहीं तो काली मोर घर में मोर राम आही। वास्तविक में सबरी कौन ला कहे जाते मालूम है? सबरी ओला जे संसार से मुक्त रथे, सा यानी संसार और बरी यानी मुक्त, जिन संसार से मुक्त है और संसार से मुक्त अर्थात जिन काम क्रोध लोभ मोह माया ये सबसे बरी है, वो सबसे मुक्त है, उन्हें ला कहे जाते सबरी। सबरी के कथा में कहे जाते कि सबरी कौन? तो सबरी एक सबर राजा, जिन बहुत बड़े राजा ए सबर ओकर बेटी ए सबरी। तो इस सब कहे के बाद यहाँ पर ये आते कि राजा सबर के बेटी सबरी। तो राजा कहाँ? तो राजा से हमारा याद आते महल के, है ना, महल के राजा के बेटी है सबरी। तो महल के अलावा ये जंगल में क्या करे थे? और जंगल में क्या करे थे? वो तो कुटिया में है, जंगल में का और कुटिया में रहना चाहिए? राजा की बेटी है ना, नहीं, ओला तो एक बड़े से महल में रहना चाहिए। तो ऐसे का कारण आथे, का बात आथे कि ओला जंगल जाना पड़ते। तो संत मन बताते मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज कि वो सबरी एक समय के बाद एक ही जब सबरी छोटे रथे तो ओकर पास एक बकरा रथे। अब वो बकरा ना दिन रात वो चरात रथे, सेवा करत रथे, ओला अपन साथ में ही रखे, हर समय 24 घंटा ओकर साथ में रखे वो बकरा। और जेकर ककरो बात होए जे हाँ हमार साथ में रही, जे हमार दिन भर हमार पास में रही, ओला को एक आध दिन भर दूर भेज दिए जाए तो हमार जी जो है वो कलप जते, है ना। तो आज एक समय के बाद आधे जब वो बकरा ला और पिताजी कथे कि आज सबरी विवाह पूर्ण हो गए, आज सबरी विवाह पूर्ण हो गए। अब जब बराती गणमन आनी ना तो ये बकरा ला बलि दिए जानी। ऐसे करके वो राजा सबर ही दिन विचार करते रहे, अब मंत्री संग में सभा बुलाते रहे और विचार करते तो जेना सुन लेते माता सबरी। और सबरी विचार करते का कि मोर विवाह करते, मोर विवाह करते अच्छा बात है, लेकिन मोर विवाह में एक जीव की हत्या हुई ये कहाँ तक ठीक है? ऐसे कही के माता सबरी विचार करते भले मोर विवाह हो या मत हो, लेकिन मैं ये बकरा के बलि चढ़े बात नहीं दो। ऐसे कही के माता सबरी जो है वो दिन से वो राजमहल त्याग देते, वो सब राजमहल के सुख भोग त्याग करके वो कहाँ चल देते? मतंग मुनि के कुटिया में, एक घनघोर जंगल में चल देते, जहाँ एक छोटे से बाती टिमटिमात रथे, वहाँ रथे मतंग मुनि। और माता सबरी कौन? तो जात के भिलनी, मतलब नीच जाति के भिलनी। और वो मतंग मुनि के कुटिया ना देखते, वहाँ मुनि मन के बसेरा रथे। माता सबरी विचार करते अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इतना बड़े घनघोर जंगल में तो मैं आ गई हूँ, लेकिन अब मैं जाऊँ कहाँ? तो उला एक छोटे से बाती नजर आते, दिया टिमटिमात रथे, चुपचाप जाते और देखते कि यहाँ तो ऋषि मन के बसेरा। अब माता सबरी विचार करते हे भगवान यहू नहीं बने, इतना रात है, अंधियार है, और मैं जाऊँ कहाँ? वो कुटिया में। और वो कुटिया में जाए पर तो चंद अब जाऊँ तब बोले वो ब्राह्मण के जाते हैं, और ब्राह्मण मत तो ये नीच जाति से घृणा करते, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, है ना। ओकर मन में विचार आते, लेकिन बोला तो अब मैं सबला त्याग दे, घर ला पाट ला राज ला धन ला दौलत ला सबला त्याग दे, मोह माया सबला त्याग चुके हो। तो मोला तो केवल और केवल हरि के भजन करना है, मोला तो केवल और केवल प्रभु के भजन करना है, भक्ति करना है, संत मन के सेवा करना है, तो मैं कैसे करूँ? तो माता सबरी अपन मन में विचार करते। देखो यहाँ पर बात आती सेवा के भाव। माता सबरी सर्वप्रथम सेवा करते, वो का कर तो संत मन के सेवा करते। अब संत मन के सेवा करे के बात आते तो कैसे? माता सबरी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बेरा, उतना फिर ब्राह्मण मन उठे नहीं रहा है, ततना फिर ओकर आंगन ला मस्त गोबर पानी से लीप दिए रहे, सुंदर तुलसी के चौरा में दीप जला दिए रहे, पानी डाल दिए रहे, गोंदा के फूल मढ़ा दिए रहे, गौरी गणेश मढ़ा के सुंदर से तुलसी के पूजा के साथ माता
सबरी जो है अपन रनिवास यानी कुटिया में चल दे रहे थे। अब कुटिया में जाए के बाद में मतलब मुनि जब उठे, अब उठे के बाद में विचार करते कि हे भगवान आज ही कैसे करिश्मा हो, आज तो मोर उठे से पहले मोर कुटिया के सामने झड़ागे भरागे पोछागे सुंदर से चौक में दिया भी जल गया। अब ऐसे ऐसे रोज होए लगी, एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, अब राहत लगे कौन करते एला ऐसे के मतलब मुनि एक दिन चुपचाप देखिस। अब चुपचाप देखिस तो माता सबरी वो सब चीज काम ना करत रहा। अब जात के भिलनी और छुआ कैसे, तो ब्राह्मण जात है और ब्राह्मण विचार करते कि भगवान के भक्त के सिवा ना जात है, ना पात है, ना धर्म है, ना अनुराग है। वो तो केवल भक्ति पूर्ण ये भाव करते और भाव के साथ मोर सेवा करते, तो काबर में ओला नीच मानो, काबर में ओकर जाति से ओला अवहेलना करो। तो मतंग मुनि कथे उही दिन से कि हे माता सबरी कि ते अपन मन में धीरज बना के रख दे, ताही गति देहु राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझी जी भाई। आज माता सबरी के बाद अब ओकर कार्य ला देख के मतंग मुनि जो है हर्षित हो जाते, हर्षित हो गए कथे कि एक काम ते करे तोरा एक काम के फल जरूर मिली। काबर भागवत गीता में भी लिखे है ना का कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जैसे जैसे कर्म करो तो ओकर फल भी मिलते। तो माता सबरी कर्म तो करे है ओकर फल भी मिली, तो फल का तो मतंग मुनि बताते जब त्रेता युग आई और त्रेता युग में भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास जाई और वो 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपन पत्नी के वियोग में तोड़कर आई और तोरा दर्शन दी। अब ऐसे थे ओला पहचानबे कैसे, तो सुन सरिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण बटाई। ऐसे सुंदर से भाव के साथ ओला सारी कथा ला बताते कि ऐसे सुंदर से श्यामल गोरे शरीर ला देख करके हाथ में वो धनुष बाण लिए रही, नयन जो है वो कमल के समान रही, श्रेष्ठ रही। ऐसे सुंदर 5 ओला संकेत बताते और 5 संकेत बता करके ओला भगवान के दर्शन ला बताते। अब तो जिन दिन से ओला मतंग मुनि बता है माता सबरी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते। अब इंतजार करते तो कभी भगवान के लिए कुछ फल तोड़ के लाते, तो कभी कुछ फल तोड़ के लाते। तो ऐसे का फल तोड़ के लाते और कैसे प्रकार से आज भाव और भक्ति के साथ माता सबरी भगवान के आय के राह देखते और जब आज थे तो अगर आदर सत्कार कैसे करते, इला एक छोटे से भजन के बाद चर्चा कर दो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय।